मंगोलिया के 5 हैरान कर देने वाले तथ्य जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। हे गाइस, क्या हाल है? वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंट्री के बारे में जो अपनी खूबसूरत लैंडस्केप्स, रिच हिस्ट्री और यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है, मंगोलिया। हाँ भाई, मंगोलिया। ये कंट्री दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग जगह में से एक है और आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको शायद पता भी नहीं होंगे। मतलब ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुन के आप बोलेंगे ये क्या बकचोदी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। मंगोलिया जो सेंट्रल एशिया में सिचुएटेड है, दुनिया की लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्रीज में से एक है। मतलब समझे, चारों तरफ से जमीन ही जमीन। यह देश अपनी यूनिक ज्योग्राफी के लिए जाना जाता है और साइज की बात करें तो ये कंट्री बड़े बड़े देशों को भी शर्म आने पे मजबूर कर दे। अराउंड 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ राजस्थान। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इतने बड़े एरिया में रहते हैं बस 3 मिलियन लोग। मतलब आप इमेजिन करो, इतना सारा स्पेस सिर्फ चिल करने के लिए। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 2 लोग भी नहीं रहते। और ये जो जगह है ना, ये एकदम एक्सट्रीम है। वेस्ट में है अल्ताई माउंटेन्स, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, और साउथ में है गोबी डेजर्ट, जहां रेत ही रेत दिखेगी आपको माइल्स एंड माइल्स तक। 80% ऑफ द कंट्री माउंटेन्स और प्लेटोज से कवर्ड है। मतलब सीधा सीधा समझो, ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए जन्नत है ये जगह। और क्लाइमेट, अरे भाई, क्लाइमेट भी एकदम बिंदास है। विंटर में टेम्परेचर -40 डिग्रीज सेल्सियस तक जा सकते हैं, मतलब पानी भी बर्फ बन जाए। और समर में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी पहुंच जाते हैं, मतलब गर्मी में नाग। ये कंट्री सच में कंट्रास्ट्स का लैंड है। एक तरफ आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स मिलेंगे और दूसरी तरफ वास्ट डेजर्ट्स, और बीच में आपको मिलेंगे लश ग्रीन वैलीज और रिवर्स। ये सब मिलके बनाते हैं मंगोलिया को एक यूनिक और फैसिनेटिंग जगह। यहाँ के लोग भी अपनी जमीन से बहुत कनेक्टेड हैं। ट्रेडिशनल नोमैडिक लाइफस्टाइल अब भी यहाँ के लोग फॉलो करते हैं। आपको यहाँ के वास्ट ओपन स्पेसेस में घोड़े पर सवार लोग मिलेंगे जो अपनी एंशिएंट ट्रेडिशंस को आज भी जीवित रखे हुए हैं। मंगोलिया का लैंडस्केप और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दोनों ही एक दूसरे से डीपली इंटरट्वाइंड हैं। ये जगह सिर्फ जियोग्राफिकल वंडर्स के लिए नहीं, बल्कि कल्चरल रिचनेस के लिए भी फेमस है। तो अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आपको नेचर के एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट्स देखने का शौक है, तो मंगोलिया आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यह देश आपको हर मोड पर सरप्राइज करेगा और आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस फैसिनेटिंग लैंड को और जानते हैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मंगोलिया। ज्योग्राफी के बाद आती है हिस्ट्री, और मंगोलिया की हिस्ट्री भी काफी धांसू है। यह देश अपनी रिच और वाइब्रेंट हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, जो पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक नाम जो सबसे पहले आता है वो है जेंगिस खान। जेंगिस खान द ओजी बेडास, जिन्होंने अपनी टाइम में दुनिया को हिला के रख दिया था। 12th सेंचुरी में इस बेंडे ने मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट किया और दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक बनाया। उन्होंने अपने लीडरशिप और मिलिट्री स्किल्स से ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो आज भी लोगों के लिए एक मिसाल है। और ये एम्पायर भी कोई छोटू मोटू नहीं था। ईस्ट यूरोप से लेकर चाइना तक फैला हुआ था यह। मतलब आज के टाइम पे अगर जेंगिस खान होते तो उनका एम्पायर फेसबुक से भी बड़ा होता। जेंगिस खान का लेगेसी आज भी मंगोलिया में जिंदा है। उन्हें एक नेशनल हीरो के रूप में ट्रीट किया जाता है और उनकी स्टैच्यूज और मॉन्यूमेंट्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई, ऐसा नहीं है कि मंगोलिया सिर्फ जुंगे मैदान में ही एक्सपर्ट था। एंशिएंट टाइम्स में मंगोलिया ने पीसफुल डिप्लोमेसी और कल्चरल एक्सचेंजेस को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया। जेंगिस खान और उनके डिसेंडेंट्स की टाइम में सिल्क रोड को भी प्रमोट किया गया था, जो ईस्ट और वेस्ट के बीच ट्रेड और कल्चरल इंटरैक्शन को बढ़ावा देता था। यह सिल्क रोड सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं था, बल्कि एक कल्चरल एक्सचेंज का जरिया भी था। मतलब समझे, ये लोग बिजनेस भी जानते थे और दोस्ती भी निभाना। मंगोलिया का ये रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज आज भी लोगों को इंस्पायर करता है और ये देश अपनी हिस्ट्री पर गर्व करता है। आज भी मंगोलिया अपनी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करता है और अपने एंसेस्टर्स के लेगेसी को संभाल के रखता है।
उनके नेशनल सेलिब्रेशंस और कल्चरल इवेंट्स में ये हिस्ट्री और हेरिटेज क्लियरली दिखाई देती है। तो ये थी मंगोलिया की हिस्ट्री, जो न सिर्फ एक पावरफुल एम्पायर का कहानी है बल्कि एक रिच कल्चरल हेरिटेज का भी है। यह देश अपनी हिस्ट्री से बहुत कुछ सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मंगोलिया के और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स। यह देश अपनी हिस्ट्री और कल्चर के लिए जाना जाता है और ये लेगेसी आज भी जिंदा है। मंगोलिया का ये रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज आज भी लोगों को इंस्पायर करता है और ये देश अपनी हिस्ट्री पर गर्व करता है। उन्हें एक नेशनल हीरो के रूप में ट्रीट किया जाता है और उनकी स्टैच्यूज और मॉन्यूमेंट्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे और ये लेगेसी आज भी मंगोलिया में जिंदा है। उन्हें एक नेशनल हीरो के रूप में ट्रीट किया जाता है और उनकी स्टैच्यूज और मॉन्यूमेंट्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन भय ऐसा नहीं है कि मंगोलिया सिर्फ जंग मैदान में ही एक्सपर्ट था। एंशिएंट टाइम्स में मंगोलिया ने पीसफुल डिप्लोमेसी और कल्चरल एक्सचेंजेस को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया। एंशिएंट टाइम्स में मंगोलिया ने पीसफुल डिप्लोमेसी और कल्चरल एक्सचेंजेस को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया। जिंगिस खान और उनके डिसेंडेंट्स की टाइम में सिल्क रोड को भी प्रमोट किया गया था, जो ईस्ट और वेस्ट की बीच ट्रेड और कल्चरल इंटरैक्शन को बढ़ावा देता था। मतलब समझे, ये लोग बिजनेस भी जानते थे और दोस्ती भी निभाना। चैप्टर 3 मंगोलियन नोमैडिक कल्चर। अब बात करते हैं मंगोलिया के एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट की, उसकी नोमैडिक कल्चर। यह कल्चर इतना यूनिक और फैसिनेटिंग है कि आपको सुन के हैरानी होगी। आज भी मंगोलिया की पॉपुलेशन का लगभग 30% लोग नोमैडिक या सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी को एक अलग ही अंदाज में जीते हैं, जो शायद हमारे लिए सोचना भी मुश्किल हो। मतलब ये लोग एक जगह सेटल नहीं होते, बल्कि अपने होम्स यानी घर्स को मूव करते रहते हैं सीजन के हिसाब से। हर सीजन के साथ इनका घर भी नया होता है और अपनी लिव स्टॉक जैसे हॉर्सेस, कैमल्स, शीप और गोट्स को फॉलो करते हैं। ये एनिमल्स इनके जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं और इनके बिना ये लाइफस्टाइल पॉसिबल नहीं होता। इमेजिन करो, घर को उठाया और चल दिए। यह सोचना भी कितना एडवेंचरस लगता है, लेकिन इनके लिए ये एक नॉर्मल जिंदगी है। इनके घर भी कोई मामूली नहीं होते। ये गर्स या योट्स, जो इनका ट्रेडिशनल होम है, काफी स्पेशल होते हैं। ये ट्रेडिशनल फेल्ट टेंट्स, जो गर्स या योट्स कहलाते हैं, बिल्कुल इंसुलेटेड होते हैं। ये इन्हें गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रखते हैं। मतलब मंगोलिया के हार्श विंटर्स में भी इन्हें ठंड नहीं लगती। ये गर्स इन्हें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं और ये गर्स देखने में भी काफी कूल होते हैं। इन पे ट्रेडिशनल पैटर्न्स और डिजाइन्स बेन होते हैं, जो इनकी रिच कल्चर को दिखाते हैं। आज भी कई फैमिलीज ये नोमैडिक लाइफ जीती हैं और ये अपने पुरानी स्किल्स और ट्रेडिशंस को नेक्स्ट जनरेशन तक पास करते हैं। ये एक तरीके से अपनी हेरिटेज को जिंदा रखते हैं। और भाई, हॉर्सेस की बात ही अलग है। मंगोलिया में हॉर्सेस सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, बल्कि एक कल्चरल आइकॉन है। मंगोलियन लोग हॉर्स राइडिंग में तो एक्सपर्ट होते ही हैं। ये लोग बचपन से ही हॉर्स राइडिंग सीखते हैं और ये इनकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हॉर्स उनकी कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लोग अपने हॉर्सेस के साथ एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं, जो इनकी जिंदगी और कल्चर को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। चैप्टर 4 द गोबी डेजर्ट। अब चलिए आपको घुमाते हैं मंगोलिया के सबसे फेमस नेचुरल वंडर, द गोबी डेजर्ट। यह कोई आम डेजर्ट नहीं है भाई। गोबी डेजर्ट दुनिया के लार्जेस्ट डेजर्ट्स में से एक है और ये लैंडलॉक्ड डेजर्ट है। साइज की बात करें तो ये अराउंड 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। मतलब राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश को मिला दो तो भी गोबी डेजर्ट बड़ा है। और यह जो डेजर्ट है ना, यह एक कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहां का क्लाइमेट एकदम एक्सट्रीम है। बहुत ठंड और बहुत गर्मी दोनों फील होती है। मतलब एक मिनट आपको स्वेटर पहनने का मन करेगा और दूसरे मिनट आप एसी ढूंढते हुए नजर आओगे। और गोबी डेजर्ट सिर्फ अपने क्लाइमेट के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि अपने फॉसिल फाइंड्स के लिए भी। साइंटिस्ट्स ने गोबी डेजर्ट में डिनोसॉर के फॉसिल भी डिस्कवर किए हैं। मतलब समझे, ये एरिया दुनिया का एक इंपॉर्टेंट पैलियोंटोलॉजिकल साइट है। चैप्टर 5 मंगोलियन फूड। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सब देख लिया।
अब बात करते हैं खाने की। और भाई, मंगोलियन फूड भी काफी यूनिक है। ट्रेडिशनल मंगोलियन फूड में मीट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये लोग अपनी हर्डिंग लाइफस्टाइल के थ्रू मीट को इजीली एक्सेस करते हैं। आपको यहाँ मटन, बीफ और यक मीट काफी मिलेंगे। और डिशेस की बात करें तो एक फेमस डिश जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए वो है बूज। ये एक टाइप का स्टीम डंपलिंग होता है जो मटन या बीफ से भरा होता है। मतलब समझो मोमोज का मंगोलियन वर्जन। और अगर आपको कुछ ठंडा चाहिए हो तो एरग ट्राई कर सकते हैं। यह है फर्मेंटेड मेरेज मिल्क। हाँ, आपने सही सुना, फर्मेंटेड मेरेज मिल्क। थोड़ा अलग है लेकिन एकदम ट्रेडिशनल। उतरो, आज की टाइम में मंगोलिया काफी रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहा है। उलान बातर, जो मंगोलिया का कैपिटल है, वो एक ग्रोइंग सिटी है जहां मॉडर्न बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का अच्छा ब्लेंड है। यह कंट्री अपने हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करते हुए ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है। तो ये द कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मंगोलिया के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपके दिमाग में कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।